حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه वबारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु क़ब्लल कलाम औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। बुजुर्गान मोहतरम और अज़ीज़ नौजवानों, जो रेसिंग घोड़ा होता है वो रेस के आखिर में बहुत तेज़ी से दौड़ता है। शुरू में भी दौड़ता है, लेकिन वो दौड़ने वाला घोड़ा, भागने वाला घोड़ा, रेस लगाने वाला घोड़ा आखिर में बहुत तेज़ दौड़ता है ताकि वो जीत जाए, ताकि वो और घोड़ों से आगे निकल जाए, ताकि वो कामयाब हो जाए, ताकि उसका अव्वल नंबर आ जाए। अल्लाह वालों ने लिखा है पूरा रमज़ान तो कदर करनी ही करनी है, लेकिन 27 के बाद तो हम और अल्लाह की तरफ आ जाए। क्या पता ये ज़िंदगी के रमज़ान के हमारे पास आखिरी दिन हो, इसके बाद दोबारा रमज़ान न मिले। हर इंसान को हर रमज़ान में ये सोचना चाहिए कि हो सकता है ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो, ताकि वो वसूल करें, कदर करें, एक एक मिनट की कदर करें, एक एक सेकंड की कदर करें और अपना ज़्यादा वक्त इबादतों में गुजारें। रमज़ान का महीना आता था, अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 चीज़ों में बहुत इजाफ़ा फरमा देते थे। हालांकि अल्लाह के नबी बख्शे बख्शाए हैं, आपके अगले पिछले सब गुनाह मुआफ़ है, और अल्लाह के नबी वैसे भी बहुत इबादत करते थे, पूरा साल बहुत इबादत करते थे। इतनी इबादत करते थे, इतनी लंबी लंबी नमाज़ें पढ़ते थे, हत्ता यतवर्रमत कदमा, कि आपके कदमे मुबारक पे वरम आ जाता था, सूजन आ जाती थी, सूजन। आज हम तरावी पढ़ते हैं ना तो भी सूजन नहीं आती है। इसका मतलब हमारी तरावी से भी बहुत लंबी लंबी नमाजें होती थी अल्लाह के नबी की। कभी कभार तो एक एक रकात में 5-5 पारे पढ़ लेते थे।
और वो अल्लाह के नबी का कुरान पढ़ना, वो सही पढ़ना, वो ठहर ठहर कर पढ़ना, वो मखारिज और सिफात से पढ़ना, वो ऐसा पढ़ना कि अल्लाह को पसंद आ जाए। हमें भी फरमाया कि हमें कुरान इस तरह पढ़ना है कि मैं पढ़ रहा हूँ और अल्लाह सुन रहे हैं। अगर अल्लाह ताला सामने से कहे चल मुझे सुना, मैं सुनता हूँ, तो कैसी सूरह फातिहा पढ़ता है, उस वक्त इंसान कैसी पढ़ेगा? मज़े ले लेके पढ़ेगा, बड़ी अच्छी तरह पढ़ेगा, मखारिज से पढ़ने की कोशिश करेगा। रमज़ान में क्या, बल्कि जमात में कुरान का हल्का लगता है, 4 लोग बैठे होते हैं और किसी को कहते हैं सूरह फातिहा सुनाओ, तो कितनी अच्छी सुनाते हैं। और जब इंसान अकेले में नमाज पढ़ता होता है, नफल पढ़ रहा है, सुन्नत पढ़ रहा है, अल्लाह देख रहे हैं, अल्लाह इसकी तरफ मुतवज्जे हैं, अल्लाह ताला सुन भी रहे हैं, लेकिन ये गाफिल है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, बस जल्दी 2 मिनट में 2 रकात होनी चाहिए, चाहे कबूल हो ना हो, अल्लाह को पसंद आवे ना आवे, उससे इसका मतलब नहीं है। इसका तो अपने दिल को तसल्ली देना है कि तूने अव्वाबीन पढ़ ली, तूने 4 रकात सुन्नत पढ़ ली। भाई अल्लाह ताला सुन रहे थे, अल्लाह ताला देख रहे थे, अल्लाह ताला हमारे साथ थे। अल्लाह चाहते हैं कि कुरान सही पढ़ा जाए, साफ पढ़ा जाए, बेहतरीन पढ़ा जाए। बल्कि यूँ फरमाया कि कुरान करीम को अच्छे लहजे में पढ़ना ये मुस्तहसन है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह करे कि हमें ये इस्तेहज़ार नसीब हो जाए कि अल्लाह ताला हमें हर वक्त देख रहे होते हैं। जिस बंदे को ये पता होता है ना अल्लाह देख रहे हैं, उसके लिए गुनाहों से बचना बहुत आसान है, झूठ का छोड़ना बहुत आसान है, दिल को साफ रखना बहुत आसान है, अपनी तन्हाई को और अपने मोबाइल को और अपने दिल को साफ रखना बहुत आसान है। भाई रमज़ान में सब रोज़ेदार को मालूम है कि अल्लाह देख रहे हैं। दोपहर का वक्त है, नमाज पढ़ने आया हुआ है, वुज़ू कर रहा है, कुल्ली करता है, पानी मीठा भी लग रहा है, थोड़ा सा पी ले तो कोई देखता भी नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं पीता है। क्यों? अल्लाह देख रहा है। तो ये रमज़ान में प्रैक्टिस करवाई। रमज़ान चार्जर है, मोबाइल चार्ज किया, अब मोबाइल चलाओ, अब फ़ोन करो, अब कुछ बयान सुनो। वो चार्ज इसलिए किया था ताकि बाद में मोबाइल का इस्तेमाल किया जाए। रमज़ान इसलिए दिया था ताकि पूरे साल की बैटरी चार्ज हो जाए और इंसान को ये इस्तेहज़ार हो जाए कि अल्लाह देख रहा है। जिस तरह रमज़ान में खाना नहीं, पीना नहीं, रोज़े की हालत में अकेला है, प्यास लगी है, फ्रीज खुला है, ठंडा पानी मौजूद है, कोई लाख रुपए दे तो भी नहीं पिएगा, करोड़ रुपए दे तो भी नहीं पिएगा, अरब रुपए दे तो भी नहीं पिएगा, और पूरी दुनिया की बादशाहत दे दे तो भी नहीं पिएगा। उसको बोलेगा तू तेरा काम कर, अल्लाह देख रहा है, तू मुझे कहाँ पानी पिला रहा है। ओ मेरे अजीज, पूरा साल वही अल्लाह हमें देखता है। हम जब तन्हाइयों में गुनाह करके उसकी नज़र से गिर रहे होते हैं ना, जब अल्लाह ताला हमें देख रहा होता है, जब हम मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, उस वक्त अल्लाह हमें देख रहा होता है। जब हम बदनज़री कर रहे होते हैं ना, उस वक्त अल्लाह हमें देख रहा होता है। आज हमारा ईमान, हमारा यकीन कमज़ोर है। कभी तो याद रहता है अल्लाह देख रहा है और कभी भूल जाते हैं। ऐसा लगता है कि इसको पता ही नहीं है कि अल्लाह देख रहा है। अल्लाह की ताकत का नहीं पता, अल्लाह की कुदरत का नहीं पता, अल्लाह की किबरियाई का नहीं पता, उसकी बड़ाई का नहीं पता, उसकी वहदानियत का नहीं पता, अल्लाह की पकड़ का नहीं पता। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद। खुलासा यह है कि बेशक तेरे रब की पकड़ तो बड़ी सख्त है। अल्लाह अकबर, उसको नहीं पता। ज़रूरत इस बात की है कि रमज़ान में अल्लाह तकवा देते हैं, अपना डर देते हैं, अल्लाह देख रहे हैं उसका इस्तेहज़ार देते हैं, लेकिन अभी तक हमारा तजर्बा है रमज़ान चला जाता है, हम गाफिल हो जाते हैं। इससे पता चला कि अल्लाह ताला जैसा चाह रहे हैं ना रोज़े रखना, तरावी पढ़ना, वो क्वालिटी वाले रोज़े और तरावी हम नहीं रख पा रहे। बहुत अच्छा मौका है, अभी मौका हाथ से गया नहीं है, अभी मैच ख़त्म नहीं हुई है, अभी रमज़ान का महीना गया नहीं है, अभी वही बरकतें, वही रहमतें, वही आबशारें, वही अल्लाह की नेमतें, वही आखिरी अशरा। एतिकाफ़ वाले अभी निकले नहीं हैं, अभी तो रमज़ान चल रहा है, रमज़ान का ख़त्म हुआ है।
उसकी रहमतें और बरकतें कहाँ ख़त्म हुई है? अभी शयातीन को कहाँ छोड़ा गया है? अभी जहन्नम के दरवाजे कहाँ खोले गए हैं? अभी तो बंद हैं। अभी तो जन्नत के दरवाजे खुले हुए हैं। अभी तो वही रमज़ान की बहारें हैं। अभी तो एक ताक़रात और बाकी है, आखिरी अशरा है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो तेज घोड़ा होता है वो रेस के आखिर में और तेजी से दौड़ करके सबकत ले जाता है। हमारे यहां उल्टा होता है, 27 तक कदर करते हैं और 27 के बाद ऐसा लगता है जैसे रमजान खत्म हो गया। आज मैंने एक जगह मगरिब की नमाज पढ़ी, तो मगरिब की नमाज के बाद मस्जिद में लड़ाई हो गई। सूरत में लड़ाई हुई तो बहुत शोर हो गया। शोर हो गया तो पूरी मस्जिद जमा हो गई और वो लड़ते लड़ते मेरे तक आ गए। अब अव्वाबीन की 2 रकात पढ़नी है, कहां पढ़ूं? फिर मैं आगे गया। फिर उसका इतना हंगामा हो गया कि मैं खुद पीछे देखने लगा कि ये क्या हो रहा है। मैंने एक आदमी को पूछा, भाई शैतान छूट गया? चांद दिख गया? चांद देखने में गलती हुई थी, हुआ क्या? कुछ पता नहीं। 27 चली गई, ऐसा लगता है रमजान खत्म हो गया। ना ना ना, ना। आप सहाबा की और अल्लाह वालों की जिंदगी उठाओ, बुढ़ापे के बाद तो उन्होंने आराम नहीं किया है। बुढ़ापे के बाद तो बहुत मेहनत बढ़ गई। एक मरतबा बुढ़ापा आ गया ना, अक्सरों ने तो जवानी में ही बिस्तर लपेट दिया था 40 के बाद, लेकिन एक मरतबा बुढ़ापा आ गया, उसके बाद क्या बीमारी सब भूल गए और अल्लाह की तरफ आ गए कि अब के बाद का स्टेप कब्र है, अब तो आखिरत बनाने का वक्त है। बचपने के बाद उम्मीद है जवानी की, जवानी के बाद उम्मीद है बुढ़ापे की, बुढ़ापे के बाद तो कोई उम्मीद नहीं है। कौन सी रात कब्र में हो जाए कुछ पता ही नहीं है। तो वो लोग बुढ़ापे के बाद इबादत एकदम बढ़ा देते हैं और हमारे यहाँ उल्टा है, 65 के बाद और आराम करते, बोले अब तो मैं बीमार हूं। मेरे अजीज, अब के बाद कहाँ वक्त है? थोड़ी बीमारी सही, दुनिया में तो सब चलता रहता है। ये आखिरत थोड़ी है, ये जन्नत थोड़ी है। आपके सूरत के एक शख्स, मेरी मुलाकात हुई उनसे, उन्होंने मुझे कहा, मौलाना थोड़ी देर आप मेरे पास आओ ना मौलाना, मैं बहुत टेंशन में हूं। मैं चला गया। ये चल रहा है, ये काम चल रहा है, वो काम चल रहा है। माशाल्लाह बड़े बंगले में रहते थे। मौलाना बहुत परेशान रहता हूं। अभी हजरत मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब के पास भी गया था। मैंने सोचा कि आपसे भी कुछ बात कर लूं। तो मैंने कहा, परेशानी की वजह क्या है? क्या कमी है आपके पास? बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी है, इतना बड़ा बंगला है, सही सालिम बच्चे हैं, और सूरत के पोस्ट एरिया में आपका कई करोड़ों का घर है, क्या कमी है आपको? मौलाना बहुत दुआ भी करता हूं, हर वक्त बस एक दिल में बात लगी रहती है कि अभी कोई बेल बजाएगा और 3-4 करोड़ की सूटकेस दे जाएगा। मैंने कहा, भाई क्या बोल रहे हैं आप? दुआ करता हूं सहरी में, इफ्तारी में जम के, और उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह कोई आएगा। नादानी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? 2 साल से इंतजार में हूं। और मौलाना एक आध दफा कोई बेल बजा के जो दे जावे ना, 3-4 करोड़ अल्लाह ने भेजे हैं, सब अपने टेंशन दूर हो जावे। मैंने कहा, भाई शेख चिल्ली वाली सब बातें हैं। वो तो एक जंगल सोने का मिलेगा तो दूसरे जंगल की फिक्र करेगा। मैं कहा, हजरत ने क्या कहा? हजरत मुफ्ती साहब ने बोले, हजरत को भी मैंने बात तो इसी किस्म की। हजरत परेशान बहुत हूं। तो हजरत ने आगे सुना ही नहीं। हजरत ने कहा, बेटा ये जन्नत थोड़ी है, दुनिया है, दुनिया में तो आएगी परेशानी, जन्नत में नहीं आएगी परेशानी। बोले, मुझे आगे कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला। अभी मैंने कहा परेशान हूं, हजरत ने फौरन कहा कि बेटा ये दुनिया है। जो बच्चा स्कूल पढ़ेगा उसकी तो एग्जाम आएगी, बार बार आएगी, और एग्जाम आगे बढ़ाने के लिए आती है, पीछे ले जाने के लिए नहीं आती, इंसान को उठाने के लिए आती है। बाज़े हालात इंसान को उठाने के लिए आते हैं, और बाज़े हालात इंसान को अल्लाह के करीब करने के लिए आते हैं, और बाज़े हालात इंसान थोड़ा सा अल्लाह से दूर हो जाता है ना, तब अल्लाह डालते हैं ताकि चौकन्ना होकर मेरी तरफ आ जाए। इसीलिए जिनकी उम्र हो चुकी हो
वो तो अपने आप से कह दे कि बीमारी अपना काम करे, मैं अपना काम करूंगा। अब तो जम के अल्लाह की इबादत होगी। एक बुजुर्ग है, मक्का मुकर्रमा में रहते हैं, 70 साल की उम्र है और 70 साल की उम्र में रोजाना 70 तवाफ कर रहे हैं। किताबों में लिखा है उनका वाकया। ठीक है, उस जमाने में क्राउड कम होता था, पब्लिक कम होती थी, फिर भी 70 तवाफ, जिसके 490 चक्कर हुए और एक तवाफ की 2 रकात वाजिब नमाज, 140 तो वाजिब रकातें हुई। और यूं फरमाते हैं कि ये तो मेरी जिंदगी का एक अमल है, इसके अलावा अमल तो और है। क्या हुआ? का इसके बाद कोई स्टेप नहीं है, अब तो आखिरत बनाने का दीन है। बिल्कुल इसी तरह 27 के बाद तो अल्लाह वालों की इबादतें बहुत बढ़ जाती थी कि अभी रमज़ान चला जाएगा, अभी चला जाएगा, क्या पता ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो जाए, क्या पता आपके बाद अल्लाह के पास चले जाए, दूसरा रमज़ान देखने को न मिले, ये रहमतें और ये बरकतें न मिले, तो अल्लाह वाले अपनी इबादत को बढ़ा दे। अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने में 3 काम बहुत करते थे। 3 काम, उसमें इजाफा हो जाता था, बढ़ोतरी हो जाती थी। अल्लाह करे कि ये 3 दिन में हम वो काम कर लें। पूरा रमज़ान तो बहुत से लोगों ने किया होगा, ये 3 दिन में ख़ास कर लें। सबसे पहला काम, अल्लाह के नबी का रोना धोना बहुत बढ़ जाता था। रमज़ान वैसे पूरा साल रोते थे अल्लाह के सामने, कितनी मरतबा घर में अकेले होते थे, रोते थे। अम्मा आयशा पूछते हैं ना, आपको कौन सी चीज़ रुला रही है, तो मुख्तलिफ़ किस्म की बातें करते थे। कभी मेराज की बात करते थे, मैं वहाँ गया था, उन लोगों के साथ ऐसा हो रहा था, उनको अजाब हो रहा था, वो बात याद आ गई तो रो रहा हूँ। कभी ये हुक्म आया है तो रो रहा हूँ। वो सारा रोना फिक्र आखिरत पे था, आखिरत की फिक्र पे, क्योंकि अल्लाह के नबी है ना, जन्नत भी देख के आए थे और जहन्नम भी देख के आए थे। और जो जन्नत और जहन्नम देख ले ना, वो तो एक पलक भी गफलत नहीं कर सकता है। एक आदमी को बता दे कि इस कमरे में एसी चल रहा है और बहुत अच्छा है, खुशबूदार हवाएं हैं अंदर, बहुत शानदार बिस्तर है, तूने लाइफ टाइम न देखा हो ऐसा बेडरूम है, और दुनिया के आला किस्म के फल फ्रूट है, और बाजू के कमरे में ही आग जल रही है, अगर कोई अंदर जाए ना तो उसका हाल का बेहाल हो जाए, ये दोनों देख ले, अब बता तू किस में जाना चाहता है। तो वो तो पूरी ताकत झोंक देगा वो एसी वाले कमरे में जाने के लिए, पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा देगा। तो एक तो अल्लाह के नबी, अल्लाह के बाद आपका मर्तबा, और फिर जन्नत जहन्नम देख कर आए और खुद अल्लाह का दीदार करके आए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अर्श पे अपना कदम रखा था, अपना कदम, जैसे ही आपका कदम मुबारक अर्श पे पड़ा, अल्लाह ताला ने सारे नूरानी हिजाबात हटा दिए, जितने नूरानी पर्दे थे ना सब हटा दिए, और हमारे नबी ने अल्लाह की जियारत की, अल्लाह की जियारत की। जुलेखा की सहेलियों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की जियारत की थी ना, तो वो खूबसूरती और वो अंदाज देख के अपनी उंगलियां काट दी थी कि ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है, ये इंसान नहीं है, ये फरिश्ता है। और यहां अल्लाह के नबी अल्लाह को देख रहे हैं, आप समझ रहे क्या कैफियत होगी। और हमें आके सारी खबर दी है कि मैं जन्नत देखी है, जहन्नम देखी है, जन्नत ऐसी है, जहन्नम के अजाबात ऐसे हैं। माँ कैसी अपने बच्चों की फिक्र करती है, बेटा स्कूल पढ़ ले, ट्यूशन पढ़ ले, हम तो ना पढ़ सके, तू कुछ पढ़ लेगा, तुझे काम आएगा, आज हम बड़े होके भुगत रहे हैं, तू तो पढ़ ले, हाफिज आलिम बन जा बेटा, तू कुछ कर ले तेरी लाइफ में। तो माँ को पता है कि बड़े होके इंसान को किस चीज की जरूरत पड़ती है। अल्लाह के नबी को पता है कि अल्लाह ताला के साथ किसी की दोस्ती और रिश्तेदारी नहीं है। यहां तो हिसाब किताब के बाद कुछ सेकंडों में लोग जन्नत में जाते हैं और कुछ सेकंडों में लोग जहन्नम में जाते हैं। तो वो हमें जन्नत में जाते हुए देखना चाहते हैं कि कैसे हम कामयाब हो जाएं, कैसे अल्लाह ताला हमको माफ कर दें। इसीलिए कितने आमाल बताए, कितनी दुआएं बताई, कितनी तरगीबें दी। आप देखो ना, फजाइल आमाल में एक हदीस शरीफ है, उसको समझाने के लिए हजरत शेख 10-10 हदीस शरीफ ला रहे हैं।
एक हदीस शरीफ को समझाने के लिए। कितना प्यार और कितनी मोहब्बत से अल्लाह के नबी समझा रहे, क्या रोते थे अल्लाह के सामने। उसके बावजूद यूं फरमाया कि रमजान में आपका रोना धोना बहुत बढ़ जाता था। रमजान में अब 3 दिन है, 3 दिन भी पूरे नहीं है। एक काश मैं और आप भी तन्हाई में कुछ घड़ियों में रोए अल्लाह के सामने। अल्लाह आपने बहुत मुबारक महीना दिया था, ज़िंदगी में कई मरतबा दिया। अल्लाह कुछ समझ में नहीं आता, बहुत हिम्मत और इरादे के साथ रमज़ान शुरू करते हैं। इस रमज़ान में तो ये कर लेंगे और इतना पढ़ लेंगे और अल्लाह को मना लेंगे। शैतान भी कैद होता है, लेकिन क्या करें, हम सुस्ती कर जाते हैं। ज़िंदगी के हर रमज़ान की तरह ये रमज़ान भी गफलत में गुजर गया। मैं आपको मना न सका अल्लाह, मैं आपसे सुलह न कर सका, मेरे पास रोने के अलावा कुछ नहीं। बहुत से नौजवान, बहुत से लोग ऐसे हैं, उन्होंने रमज़ान को बहुत वसूल किया अल्लाह, उन्होंने रमज़ान की कदर की, उनकी रातें कुरान के साथ गुजरी। कितने ऐसे रमज़ान में उनकी एक भी इशराक नहीं छूटी, और हम में से कितने ऐसे होंगे कि रमज़ान में एक भी इशराक नहीं हुई, सब सोने की नज़र चली गई। अल्लाह के नबी इशराक का कितना एहतमाम करते थे, और ये कहता है मैं तो रात भर जागा हूँ, मुझे नींद आती है। अलार्म रख के 4-5 मिनट पढ़ लेता, 8 बजे उठ के पढ़ लेता, 8:30 को पढ़ लेता, 9 बजे पढ़ लेता। कितने लोग सोए होते हैं, कस्टमर का फोन आता है तो भागते दुकान पर। अल्लाह के नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमज़ान में रोना धोना बहुत बढ़ जाता था, बहुत रोते थे अल्लाह के सामने। रोने वाले अल्लाह को बहुत पसंद है। नंबर 2, अल्लाह के नबी की इबादत बहुत बढ़ जाती थी, बहुत बढ़ जाती थी। बहुत से लोग हैं 27 के बाद उनकी इबादतों में और इजाफा हो जाता है। एक बड़ा तबका तो गफलत करता है, वो समझता है कि आप 27 हो गए, आप कुछ नहीं। ना ना ना, अभी मौका गया नहीं है, एतबार तो खात्मे का है, और हर खेल में एतबार तो एंड का है। जीता कौन? अरे पहले ऐसा लगता था हार जाएंगे, बाद में जीत गए। पहले क्या लगता था वो मत बोल, जीता कौन? पहले ऐसा ही लगता था कि जीत जाएंगे, बाद में हार गए। एंड क्या आया वो बता। शरीयत भी यही कह रही है कि तुम्हारा भी एतबार खात्मे का है, तुम्हारा एंड कैसा आता है। कलमे के साथ जाते हो, अल्लाह को राजी करते हुए जाते हो, या नऊजुबिल्लाह कुछ कुफरिया कलिमात बकते बकते जाते हो। बहुत से लोग मोबाइल चलाते चलाते चले जाते हैं। एक आदमी को क्रिकेट मैच का बहुत शौक था, एक मैच चल रही थी, किसी खिलाड़ी ने ऊपर बॉल मारा। हजरत मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब ने सुना है, अल्लाह हजरत की उम्र लंबी करे। किसी खिलाड़ी ने ऊपर बॉल मारा और एक खिलाड़ी नीचे खड़ा था कैच पकड़ने के लिए। उसने कहा ये आउट, और उसी वक्त उसकी रूह निकली, वो खुद आउट हो गया। हजरत रोने जैसे हो गए, इमोशनल हो गए, और कहते पता नहीं उसके साथ कब्र में क्या हो रहा होगा। जिसको जिसके साथ मोहब्बत होगी उसके साथ हश्र होगा। तो जिंदगी गुजर जाती है, मौत अपने वक्त पर आ जाती है, लेकिन हमें अल्लाह को राजी करके जाना है। चूंकि हम ताजिर लोग हैं, समझदार लोग हैं, हम नफे की तरफ चलने वाले हैं, नुकसान की तरफ नहीं चलने वाले। दुनिया के मामले में जहां नुकसान होता है उसकी तरफ हम नहीं चला करते, हम नफे की तरफ चलते हैं। हम तो जहां कुछ दिख रहा हो उस तरफ चलते हैं, चूंकि हम समझदार हैं। अल्लाह करे कि हम आखिरत के मामले में भी समझदार हो जाए, कुरान की तरफ चले, नमाजों की तरफ चले, जिक्र की तरफ चले, अल्लाह की तरफ चले। कल मैं बैठा हुआ था, एक मौलाना ने कहा कि मौलाना, एक मौलाना अभी आ रहे हैं, बहुत अच्छा, मुलाकात करेंगे, उलमा अंबिया के वारिस है, लेकिन ये मौलाना का तबलीग में वक्त बहुत लगता है। मैंने कहा बहुत अच्छा, अल्लाह ताला इनको कबूल करे, अच्छी बात है। 4 तो बैरून में वक्त लगे हैं, 4 मरतबा,
अल्लाह ने इनको कबूल किया फॉरेन के लिए। मैंने कहा माशाअल्लाह, अच्छी बात है, अच्छी खूबियाँ हैं। मेरे साथ पढ़ाते हैं, किसी को पता नहीं है, 17 साल से एक भी दिन तहज्जुद नहीं छूटी है, एक भी दिन। अरे ये बहुत बड़ी बात, ये अल्लाह ताला इनसे प्यार करते हैं। मौलाना कभी तो ऐसा होता है कि कहीं सफ़र से आते हैं ना, 2 बजे सोते हैं, फिर भी 3:30 बजे खड़े हो जाते, 3:30 बजे नहीं सोते। मैंने कहा भी मौलाना क्या करते? तो बोले 3:30 के बाद सोने की इजाज़त नहीं। भाई क्यों इजाज़त नहीं? बोले इसका ये मतलब नहीं कि नहीं सो सकते, लेकिन किसी से मोहब्बत ही कर ली हो तो फिर उनको वक्त देना पड़ता है। तो वो मोहब्बत अल्लाह से की है, और अल्लाह पहले आसमान पे आते हैं, जिससे मोहब्बत की है वो आए, और आशिक कहे कि मैं सो रहा हूं, तो कैसे काम चले? ये कैसी मोहब्बत? तकरीबन है ना कि ए दाऊद, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में ये है, मुझे अच्छी तरह याद नहीं। ए दाऊद, लोग मुझसे मोहब्बत का दावा करते हैं और रात आने पे मीठी नींद सो जाते हैं, ये कैसी मोहब्बत है? एक बुजुर्ग कहते हैं अगर रात ना होती ना तो कभी भी जीने की तमन्ना नहीं करता। वो मजा आती है उनको अल्लाह के साथ इश्क में। क्यों कहा 15वीं शाबान को शबे बारात में इबादत रात में आप घर में करो? क्यों कहा? आशिक अपने माशूक के साथ तन्हाई चाहता है। अगर किसी को किसी से मोहब्बत है, उसके साथ बात करना चाहता है तो अकेले में करेगा। कोई दूसरा आदमी आता है उसको डिस्टर्ब लगता है कि भाई मैं बात कर रहा हूं मेरे काम की, मुझे उनसे मोहब्बत है, मुझे बात कर दे दो, आप क्यों बीच में आ रहे हैं? इसीलिए शरीयत ने नफल इबादत को अकेले में पसंद किया है कि भाई आप जाने अल्लाह जाने, नहीं बताना किसी तीसरे को। किसी ने कहा कि मैं मस्जिद में रहूंगा तो पूरी रात जागूंगा और घर पे रहूंगा तो 15 मिनट में सो जाऊंगा, तो उलमा ने कहा तो 15 मिनट में सो जा, लेकिन घर 15 मिनट दे अल्लाह को, सामने मत दे लोगों के। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप जिंदगी उड़ाओ, शायद आपको बहुत उंगली पे गिन सके, शायद वो भी मिले न मिले, आपको ये नहीं मिलेगा कि अल्लाह के नबी ने मस्जिद में आकर सुन्नत पढ़ी थी। सारी सुन्नतें भी आप घर पढ़ते थे, सुन्नत नफल नमाज पहले की और बाद की भी घर जाके पढ़ते थे। लेकिन हमारे यहां तो चूंकि क्या हो गया, अगर यूं कहेंगे ना घर जाके पढ़ो तो 50% तो गायब भी हो जाएगी, सुन्नत ही चली जाएगी। और ऐसा देखा गया, बहुत से लोग कहते हैं बाद में सुन्नत पढ़ूंगा, सुन्नत ही नहीं पढ़ते। बहुत सी मर्तबा दिल करता है कि तहज्जुद में वित्र पढ़ूंगा, और तहज्जुद नहीं होती है और साथ में वित्र भी चली जाती है। उनको इजाजत नहीं लेट करने की, वो तो फौरन ही पढ़ ले। ये तो जिसको अपने ऊपर कामिल यकीन हो कि मैं हर हाल में उठूंगा, तहज्जुद पढ़ना सुन्नत है और वित्र पढ़ना वाजिब है, कामिल यकीन हो कि मैं हर हाल में उठूंगा ही, वो रात को वित्र पढ़े तहज्जुद के बाद। वरना थोड़ा भी यकीन में डगमगो, शरीयत ने उसको कहा है कि आप वित्र पढ़ के सो। वित्र का छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है, वित्र की नमाज ये वाजिब है। वो मौलाना से फिर मैंने मुलाकात की, मैंने कहा मौलाना मैंने आपके बारे में सुना, मेरा दिल बड़ा हो गया कि आपकी 17 साल से तहज्जुद नहीं छूटी। बहुत बड़ा जुमला है। रमजान के बाद 17 दिन एक साथ पढ़ के देखना, आपको पता चल जाएगा 17 दिन और 17 साल किसको कहते हैं। 17 साल में बहुत दिन आते हैं, खुशी और गमी के, सेहत और बीमारी के, अच्छे और बुरे, कभी शादी होती है, कभी मौत मैयत होती है। ये दुनिया में एक जैसा माहौल नहीं रहता, यहां चलता रहता है। खुशी में भी अल्लाह को राजी करना है, गमी में भी अल्लाह को राजी करना है, सेहत में भी अल्लाह को राजी करना है, बीमारी में भी अल्लाह को राजी करना है, हालात में भी अल्लाह को राजी करना है, तकलीफों में भी अल्लाह को राजी करना है। वो इम्तिहान है, वो चेक करना ही चाह रहे हैं। एग्जाम इसी तरह आती है, एक हालात डाल दिए कि अब तेरी एग्जाम शुरू हो गई, तू क्या करता है? तुझे अल्लाह याद आता है या कुछ और याद आ रहा है? और वो एग्जाम में उसको अल्लाह याद आ गया, अल्लाह उसके मकाम को एक ऊंचा कर देते, अब तेरा एक लेवल और बढ़ गया।
पहली क्लास की एग्जाम सही दे दी, दुनिया वाले उसको दूसरी क्लास में भेज देते हैं। फाइनल एग्जाम में यह बंदा पास हो गया और फेल हो जाए उसको रिपीट करवाते हैं। तो हम ये ना समझे कि ये हालात आए हैं, ये बात हो गई है, अचानक ये मामला पेश आ गया है। अल्लाह के चाहे बगैर दरख्त का एक पत्ता हरकत भी नहीं कर सकता है। तो ये मामला आया कहां से? अल्लाह ताला का एक निज़ाम चला है, अब चेक कर रहे हैं। ईमान बना है, यकीन बना है, नजर अल्लाह की तरफ जा रही है। नजर अल्लाह की तरफ चली गई, सब्र कर गया, अल्लाह ताला एक मकाम और ऊंचा करते थे। अल्लाह ताला हमें शरीयत की और अपनी मोहब्बत की छोटी छोटी बातों को अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। ये छोटे छोटे नुक्ते हैं जिससे इंसान अल्लाह की तरफ जाता है। दूसरे माले पे चढ़ना है और अजीब किस्म की सीढ़ी है, एक पगथिया यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। वो थोड़ा सा इंसान दिमाग लगाएं, गौर करें और वो सही स्टेप सही रखें तो 10 मिनट में ऊपर चला जाता है। और सोचता रहे कि यार कैसे ऊपर जाऊंगा, नहीं जा सकता। भाई 100 लोग गए, अपना दिमाग लगाया और स्टेप सही रखा, वो ऊपर पहुंच गए। आप भी कदम सही रखिए, अल्लाह आपको भी मंजिल पर पहुंचा देगा। तो असल ये है इंसान के अंदर की तलब कि इंशाअल्लाह हर हाल में मुझे आखिरत बनानी है और मौत के वक्त कलमा लेके जाना है और जो करना है इसी एक लाइफ में करना है, बाद में नहीं, बाद में कुछ नहीं। भाई जिसको समंदर के किनारे नहाना है उसको मोजे में ही नहाना है। वो कहें कि मोजे रुक जाएंगे फिर नहाऊंगा, भाई समंदर के किनारे मोजे नहीं रुकते। अगर आपको नहाना है, गुस्ल करना है, एंजॉयमेंट करना है, उसी में कीजिए आप। अरे समंदर है, बहुत गहरा है, मैं डूब जाऊंगा, जनाब किनारे पे डूबा नहीं करते। लाखों लोग नहा रहे, आप बहाने मत कीजिए, नहाना हो इसी में नहा लीजिए, ज्यादा अंदर न जाओ आप। अल्लाह ने अकल दी है, अकल का इस्तेमाल करो, उससे आगे मत जाओ। अल्लाह ने अकल दी है, तैरना नहीं आता है, फिर भी जबरदस्ती अंदर जाना, तो ये डूबने वाला शहीद नहीं कहलाएगा, खुदकुशी कहलाएगी। डूबने वाला तो शहीद होता है, जब तक अपनी अकल का सही इस्तेमाल करे फिर डूब जाए तो शहीद होता है। जबरदस्ती मौत को दावत दे तो खुदकुशी होती। इससे आगे एक मजलिस में कहा था यही हाल बाइक का है। एक स्पीड जो होनी चाहिए उससे ज्यादा चलाई, कोई वजह नहीं है, कोई काम नहीं है, एक शौक पूरा करने के लिए, मेरा शौक पूरा हो जाए, और 120 पे चला रहा है और टक्कर लगी और इंतकाल हो गया तो खुदकुशी का गुनाह होगा। इसने जबरदस्ती मौत को दावत दी। खुदकुशी किसको कहते हैं? अपनी मौत खुद मर जाना। तो ये बंदे का शौक से 120 पे बाइक चलाना, इसने अपनी मौत को खुद दावत दी। वरना अगर ये 80 पे चलाता, समझदारी से चलाता, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह बाइक स्लिप नहीं होती। तो इंसान जहां अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं करता है, सबसे बड़ा सवाल ये अक्ल सलीम का ही होगा। आप देखो गैरों को अल्लाह ताला कुरान में जो समझा रहे हैं, आसमान किसने बनाया, जमीन किसने बनाई, तुमको रोजी कौन देता है, जब तुम्हारी कश्ती भंवर में फंस जाती है तब तो सब तुम अल्लाह को याद करते, अल्लाह ही बचाएगा, फिर तुम बाहर निकल जाते हैं तो फिर तुम शिर्क करने लगते हैं। बार बार अक्ल सलीम पे ही समझाया है कि मैंने तुमको अकल दी है, तुम पागल कहाँ हो, तुम मेरी कुदरत देख रहे हो। दूध को देख के मलाई का पता चल सकता है, मलाई को देख के घी का पता चल सकता है, तो आसमान को देख के बनाने वाले का पता नहीं चल सकता है कि कोई है इसको बनाने वाला। एक बाइक ऑटोमेटिक नहीं चलती, एक मोबाइल का फोन ऑटोमेटिक नहीं लगता, एक माइक से आवाज ऑटोमेटिक नहीं आता, एक बस ऑटोमेटिक नहीं चलती, एक ट्रेन ऑटोमेटिक नहीं चलती, एक फ्लाइट ऑटोमेटिक नहीं चलता, एक घर का निजाम ऑटोमेटिक नहीं चलता। तो इतनी बड़ी जो दुनिया है ये ऑटोमेटिक चल रही है। कोई जी रहा है, कोई मर रहा है, क्या कोई निजाम नहीं चला रहा है? वो कौन है जो निजाम चला रहा है? इतना बड़ा निजाम, गड़बड़ भी नहीं होती। अभी 5000 आदमी का खाना हो तो गड़बड़ हो जाता है, और वो सारी दुनिया को अपने वक्त पे खिला रहा है। कितनों को एक ही वक्त पे खिला रहा है?
कोई गड़बड़ नहीं हो रही है। सारी मछलियों को खिला रहा है, सारी चूंटियों को खिला रहा है। इस सफर में, बारबाडोस के सफर में, जब मैं सबमरीन में अंदर गया था तो हम लोग पानी के ऊपर थे, और पानी से जब अंदर गए 10 फीट, 20 फीट, 30 फीट, तो तकरीबन 110 फीट के करीब जब अंदर गए तो मैं सबसे ज्यादा इसी चीज को फोकस कर रहा था अंदर का। देखना कितनी मछलियां हैं, और समंदर के अंदर इतनी तह में न तो कोई चीज नजर आ रही है, न कोई खाना नजर आ रहा है, और बड़ी बड़ी मछलियां हैं। इन मछलियों को खिलाता कौन है? एक भी वक्त भूखी रहती है वो मछली। ये शेर को ताजा गोश्त देता है रोजाना, रोजाना, एवरीडे। उसके पास कोई फ्रीज नहीं है, फ्रीजर नहीं है। एक बात यहां पर और अर्ज कर दूं, फ्रीज ने पूरा मामला आगे पीछे कर दिया। फ्रीज नेमत भी है और मुश्किलात की चीज भी है। हमारे नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके यहां फाके होते थे? कभी ऐसा होता था कि घर में कुछ नहीं होता था, लेकिन जब भी खाना खाया है ना तो वो ताजा खाया है, बासी खाना नहीं खाया है, बचा हुआ खाना नहीं खाया है, हमेशा फ्रेश खाया है, ताजा खाना खाया है। फ्रीज था ही नहीं हमारे यहां भी। जब तक फ्रीज नहीं था 25, 30 साल, 35 साल पहले, तो जो खाना बचता था पड़ोस वालों को दे देते थे, किसी गरीब को दे देते थे, और हर वक्त ताजा बनता था। जब से ये फ्रीज आया है ना, उस वक्त से हमारे यहां बासी खाने का एक माहौल हो गया है। बहुत सी बीमारियां भी उसी की बरकत से जन्म लेती है। हमारे एक दोस्त है, मौलाना है, बड़े अल्लाह वाले हैं, बहुत अच्छा बयान करते हैं। बकरीद के एक हफ्ते पहले एक घर में खाने गए। उसने कहा, हजरत खाने बैठे ना, आपकी खुशनसीबी के क्या कहने, आप किस्मत वाले हो, किस्मत वाले। हजरत ने फरमाया, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला जिस पर अपना फजल कर दे। आज गोश्त बनाया है आपके लिए, गोश्त। भाई गोश्त तो मैं खाता रहता हूँ, अल्लाह खिलाता रहता है। मैं तो समझा कि आप कुछ और बात करेंगे। ये आम गोश्त नहीं है, वो बड़ा लजीज और मज़ेदार, और ये कुर्बानी का गोश्त का आखिरी पैकेट है, आपके लिए बचाया है। अरे हजरत फरमाते मैंने खाया ही नहीं। अल्लाह। हजरत ने फरमाया, जज़ाकुमुल्लाह, आपने मुझे बता दिया, आपका एहसान है। हजरत खा लो ना। बोले आजकल थोड़ा गोश्त कम खा दो। लोग इतना इतना स्टॉक करते हैं। ये फ्रीज की नहुसत है। एक आदमी ने ख्वाब देखा बकरीद के बाद कि उसका बकरा जन्नत में। उसने ताबीर मालूम की तो पता चला कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी कुर्बानी कबूल हो गई। वो बहुत खुश हो गया। उसने कहा, हजरत लेकिन वो चलता नहीं था। हजरत ने कहा, उसके पैर तो तेरे फ्रीज में, कहां से चलेगा? पाए तो फ्रीज में हुए। तो क्या हम बासी खाना नहीं खा सकते? खा सकते, मना नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने एक जिंदगी दी है, कम खाना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, साफ सुथरी जिंदगी गुजारनी चाहिए, गिजाएं अच्छी खानी चाहिए। कई बड़ी उम्र के लोग, 80 के करीब की उम्र है, उनसे मैं पूछता हूं कि आपकी सेहत का राज क्या? हर एक की जुबान पे एक ही बात होती है, मौलाना तहज्जुद पढ़ते और अच्छी गिजा खाई। उस दौर में घी बहुत खाया था। मदीना मुनव्वरा के एक शेख से मुलाकात हुई दुबई में। मैंने कहा, हजरत यार 95 अप है आप, सेहत का राज क्या? तो मेरे अच्छे ताल्लुकात थे, गुस्से हो गए। देखता नहीं है दोनों जेब में ड्राई फ्रूट भरा रहता है? बोले खाता ही रहता हूं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला अगर हमें आसानी दे, सहूलत दे, अल्लाह से मांगना चाहिए, कम खाना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, उसका शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन ये फ्रीज की बरकत से हमारे यहाँ, अब आप कहेंगे कि क्या मौलाना ये बकरीद का गोश्त हम बाद में नहीं खा सकते? नहीं खा सकते, आप 5 साल तक भी खा सकते। जायज़ नाजायज़ का मसला नहीं है,
लेकिन हर जायज़ काम करने का नहीं होता है। चाय को ठंडी करके पीना जायज़ है, कौन कौन पीता है? जायज़ है ना, आप पीते। दाल चावल निकालो गरम गरम, उसको ठंडे करके खाओ, जायज़ नहीं है? जायज़ है, मज़ा नहीं आएगी। तो नमाज लेट पढ़ोगे तो मज़ा आएगी, ताखीर से पढ़ोगे तो मज़ा आएगी। हमारे यहाँ कितने लोग हैं वो नमाज का आखिरी वक्त कहाँ है वो देखते हैं। एक तो ये है कि कुछ काम है आपको और आपने सोचा कि मुझे बोटावाला में जाके पढ़नी है, बोटावाले माँ वाले माफ़ करे मुझे, वहाँ जाके पढ़नी है, तब तो ठीक है। वरना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल वक्त नमाज पढ़ते थे। इसको सुन्नतों पे चलना है, सुन्नतों की इत्तिबा करनी है, वो मजबूरी है। बोटावाला वो मजबूरी है। बहुत से दुकान में कुछ लोग ऐसे काम करते हैं, दुकान में ऐसी मशगूली होती है वो बाहर नहीं निकल सकते हैं, और सेठ लोग माशाल्लाह अक्सर अल्लाह वाले होते हैं, वो अव्वल वक्त नमाज पढ़ते हैं, तो आदमी लोगों की रकात न जाए इसलिए वो वहाँ नमाज पढ़ ले। तो उल्टा है, वो आदमी को बोलते तू अव्वल वक्त पढ़, मैं आराम से पढ़ूंगा। अरे अल्लाह अकबर। वो बोलते भी है मौलाना जमात मिल गई हमको। भाई जमात मिलने का मसला नहीं, वो अमल कर जो सुन्नत के करीब है। अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है, एक चांस दिया है। सोचा 2:30 बजे की जोहर पढ़ूंगा और 1:30 बजे इंतकाल हो गया तो, और पहला ही सवाल ये पूछा कि तेरी मस्जिद में 1:15 बजे नमाज थी, तूने क्यों नहीं पढ़ी? ऐसी कौन सी मजबूरी थी तुझे? मैंने तुझे सेहत दी थी, तंदुरुस्ती दी थी। मैंने पहले ये जुमला कहा, अल्लाह ताला हमें शरीयत की बारीकियों को समझने की तौफीक अता फरमाए। देखो बहुत आसान है दीन पे चलना, सबसे आसान काम है दीन पे चलना। कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकल्लुफ नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, एकदम आसान है। अद्दीनु युस्रुन, दीन तो बहुत आसान है, दीन पर चलना भी बहुत आसान है। ये कितने लोग हैं माशाअल्लाह दीन पे चल रहे हैं, ना कोई शादियों में खर्चा होता है, ना कोई फैशन परस्ती होती है, ना कोई फजूल खर्ची होती है, ना कोई गलत खर्चा होता है, ना कोई रस्मो रिवाज होते हैं। वो तो बोलते हैं हमको तो दीन पे चलना है, वो दीन पे तो बहुत आसानी है। आप कहेंगे बहुत आसानी कैसे है? भाई जो साइकिल चलाता है ना अच्छी तरह, वो तो हाथ छोड़ के भी चला सकता है, उसको चलाना आती है, उसके लिए तो हाथ छोड़ के चलाना भी आसान है। हाँ, जिसको साइकिल चलाना ना आती हो, उसको सीखनी ही ना हो, तो फिर उसके लिए बहुत मसला है। तो जिसको दीन पर चलना ही हो, उसने तय कर लिया है, मैं, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे घर वाले, इंशाअल्लाह हम दीन पर चलेंगे और जहन्नम की आग से मैं अपने आप को भी बचाऊंगा और अपनी फैमिली को भी बचाऊंगा। अल्लाह वही कह रहा है, ए ईमान वालो, तुम अपने आप को और अपनी फैमिली को जहन्नम की आग से बचाओ। सिर्फ अपने आप को नहीं, अपनी फैमिली को भी। तुम फैमिली के खाने का ख्याल करते हो ना? जी अल्लाह करते हैं। फैमिली के घर का इंतज़ाम किया है ना? जी किया है। फैमिली में तुम्हारे बच्चों का स्कूल का तुम निज़ाम करते हो ना? जी। उनकी शादी कराते हो ना? जी। उनके राहत का ख्याल करते हो ना? जी। वो बीमार होते तो उनको दवाई दिला देते हो ना? कि कहते हैं कि मेरे बच्चे के पीछे आज तो 200 रुपये खर्चा हो गया। कुछ नहीं, 25,000 भी खर्चा हो तो बड़ी बात नहीं समझते। मेरा बेटा है, मेरी फैमिली में है, तो फैमिली के लिए इंसान बहुत कुछ करता है। अल्लाह वही कह रहा है, इतना सब कर रहा है ना, तो जहन्नम की आग बहुत खतरनाक है। और अल्लाह कहते हैं मैं तेरे को समझा रहा हूँ, ईमान वाले, मैं तेरे को कामयाब करना चाहता हूँ, मैं तुझे जहन्नम में नहीं भेजना चाहता। अल्लाह ने तुझे वडील बनाया है, तू घर का निज़ाम चला रहा है, वो घर के निज़ाम में अल्लाह के दीन को दाखिल कर ले, तो ये सब खुशहाल हो जाएंगे, इनकी लाइफ बेस्ट हो जाएगी, ये सब अल्लाह से लेने वाले हो जाएंगे। और अल्लाह ताला जिसको जन्नत देना चाहता है उसको दुनिया में भी चैन सुकून देता है, और वो दुनिया का चैन सुकून बताता है अल्लाह इससे खुश है, अब जन्नत में इसको चैन सुकून देने वाले हैं। एक बुजुर्ग फरमाते हैं जिसको दुनिया में चैन सुकून न मिले वो क्या जन्नत में जाएगा? जैसा जियोगे वैसा मरोगे, जैसे मरोगे वैसे उठाए जाओगे। अगर ये जन्नती आदमी है, अगर अल्लाह इसको मर के कामयाब करना चाहता है, किताबों में लिखा है दुनिया में अल्लाह उसको चैन सुकून देता है, अल्लाह उससे खुश है। दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी ईमान के मिल जाने के बाद चैन सुकून है। कितने लोग हैं माशाअल्लाह चैन सुकून में है।
इत्मीनान में, मज़े से है। अल्लाह तबारक व ताला ये आखिरी रातों में, आखिरी वक्तों में, आखिरी दिनों में, आखिरी घड़ियों में, आखिरी सहरी और आखिरी इफ्तारियों में, ये आखिरी रातों में अल्लाह ताला हमें खूब जम कर इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे वालिद साहब जिन दिनों तरावी पढ़ाते थे नौसारी जामा मस्जिद में, मुझे कहने लगे एक मरतबा के बेटा 27 को कुरान ख़त्म होता था, फिर तो याद नहीं करना पड़ता था, तो हम बहुत खुश हो जाते थे, बहुत खुश कि अब आइंदा कल से तरावी नहीं पढ़ानी है। और वो खुशी को हम कैसे मनाते थे बताएं? मैं कहा अब्बा कैसे मनाते थे? बोले एक दफ़ा मेरा कुरान ख़त्म हुआ 27 को, अब याद नहीं करना, तरावी नहीं पढ़ानी थी, तो मैंने 27 में रोज़े को एक कुरान पढ़ा, 28 को एक कुरान पढ़ा, 29 को एक कुरान पढ़ा, यूँ मेरे 3 कुरान हो गए। जामा मस्जिद में ही पढ़ा बोले नौसारी। ये हमारा खुशी मनाने का अंदाज था। हमारे यहाँ खुशी भी जो मनाई जाती है ना, वो ज़्यादा इबादत करके मनाई जाती है। ईद का दिन खुशी का दिन है, उसमें रोज़ा रखना हराम है। रोज़े की कितनी फजीलत है, अभी रोज़ा छोड़ना हराम है और ईद के दिन रोज़ा रखना हराम है। ये क्या बात है? जो अल्लाह उसका रसूल कहे वही करने का। हमारी अकल यहाँ चलती। छोटे बच्चे को वो समझ नहीं है 3 साल के, जो 30 साल के बाप को समझ है। बाप समझदार है और बेटा कहता है अब्बू को समझ नहीं है। ओ भाई, तेरा दिमाग छोटा, तेरा तजर्बा छोटा, तेरी समझ छोटी, तेरी अकल जहाँ से ख़त्म होती है ना, वहाँ से तो तेरे अब्बू की इब्तिदा होती है। उन्होंने दुनिया देखी हुई। तो हमारी अकल जहाँ से ख़त्म होती है ना, वहाँ से अल्लाह के नबी की इब्तिदा होती है, बल्कि उससे भी बहुत आगे से। तो हमें जो बताया, जैसा बताया, जितना बताया, इतना हमें करना है। अब अल्लाह इतने खुश है कि रोज़ा रखना हराम कर दिया। बोले हाँ, कोई बड़ा आदमी तुमको मेहमानी पे बुलाए और तुम बोले कि मेरा रोज़ा है। अल्लाह की मेहमानी का दिन है, ईद का दिन। अल्लाह तो बहुत खुश है। ईदगाह में जाओ तो एक रास्ते से जाओ, दूसरे रास्ते से आओ, तकबीर पढ़ते पढ़ते जाओ। ओह, क्या क्या बातें बयान की, ईद की सुन्नतों को बयान किया। गुस्ल करना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, खुशबू लगाना है, सुरमा लगाना है, जल्दी ईदगाह में जाना है, मिंबर के करीब बैठना है, ध्यान से खुतबा सुनना है, ईद की नमाज पढ़नी है और ईद के दिन खूब जम के अल्लाह से मांगना है। अल्लाह खुश है, जो मांगेंगे वो मिल जाएगा। हम लोग यार अब्बू से कुछ लेना हो तो मूड देखते हैं, खुशी के मूड में चल। अभी अपने छोटे छोटे बच्चे, यार आज के दौर के तो बच्चे भी 5G है, 6G है, 7G है। तो दोनों भाई आपस में बात करते हैं, भाई भाई अब्बू बहुत खुश है, साइकिल की बात कर देना। देख, ये भी समझदार है कि जब मूड में हो ना उस वक्त बात की जाती है। बंदा हाँ कह देता है, फिर देखो हाँ बोलेंगे तो मैं मेरा भी बोलूंगा, तो अपने दोनों को दिला देंगे। अभी अब्बू खुश है। एक मस्तूरात समझदार थी, उसने अपने बारे में बताया कि मुझे मेरे शौहर ने किसी चीज का मना ही नहीं किया। क्यों मना नहीं किया? बोले पहले मैं 5 मिनट पांव दबाती हूं, फिर 10 मिनट अपनी बातें मनवा लेती हूं, फिर आखिर में 5 मिनट पांव दबाती हूं। मैंने बोला हम अमाल को कबूल करने के लिए आगे पीछे दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और आप पांव दबाते हैं। तो वो खुश हो जाते हैं, सब बात मान लेते हैं। मैं अपनी बात साबित करना चाह रहा हूं, खुशी में बात मानी जाती है। ईद के दिन अल्लाह बहुत खुश होता है, उस दिन जम के मांगना चाहिए। तो हमारे यहाँ का नौजवान सोता है और उठ कर 4 बजे जोहर पढ़ता है। ईद का दिन था, अल्लाह से लेने का दिन था। और हमारे यहाँ खुशियां कैसी मनाई जाती है? एक नमाज एक्स्ट्रा कर दी ईद की, आज 5 नहीं, आज 6 नमाज। हमारे यहाँ खुशी इबादत के जरिए मनाई जाती है। रमजान का महीना है, अल्लाह बहुत खुश है। अब क्या करें? अभी रोजे रखो और रात को आप 20 रकात तरावी पढ़ो। हमारे यहाँ तो खुशी ऐसे मनाई जाती है, इबादत के जरिए, क्योंकि हमें एक अल्लाह की इबादत करनी है। अब मैं अपनी आखिरी बातों पर आ रहा हूं। एक तो था कि हम रमज़ान के आने की दुआ कर रहे थे, अब का वक्त दूसरा है। अब का वक्त यह है कि ये जो अल्लाह ताला ने रोज़े और तरावी और तिलावत कुरान की तौफीक अता फरमाई, इसकी कबूलियत की दुआ करने का वक्त है कि अल्लाह आपने ही रमज़ान दिया,
आपने ही रमज़ान तक पहुंचाया, रोज़े तरावी तिलावत कुरान आपने ही तौफीक दी। अगर अटैक ला देते तो रमज़ान में हम और पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता, बीमार कर देते तो, लकवा लगा देते तो, पथरी का दुखावा शुरू कर देते तो, दाढ़ में तकलीफ शुरू कर देते तो, सांस की तकलीफ शुरू कर देते तो, दम की खींच आना शुरू हो जाती तो। हम तो उसके पूरे मोहताज, पूरी अल्लाह की आफियत की ज़रूरत है हमें। एक स्पेयर पार्ट हिलाते हैं ना तो पूरा बंदा हिल जाता है, एक दाढ़ दुखती है ना तो पूरा जीना हराम हो जाता है, एक कमर दुखती है ना तो लगता है अब क्या होगा, ज़िंदगी गुजारने का मज़ा भी आएगा कि नहीं। कैसा करीम है, रात को मीठी नींद सुलाता है, खुद नहीं सोता, हमारे अंदर हाजमे का निज़ाम चलाता है, सुबह हमें मीठी नींद उठाता है और हमें फारिग भी करवा देता है। अल्लाहु अकबर कबीर। ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, तेरे अल्लाह को न नींद आती है न ऊँघ आती। तो ये सब तौफीक अल्लाह ने दी। अल्लाह से जिक्र करना है कि अल्लाह ये सब आपने ही तौफीक दी। अब एक तौफीक का और सवाल करता, वो क्या है? अल्लाह ये सब आमाल कबूल कर ले। आप कहेंगे देखो कबूल होना बहुत ज़रूरी है, मेन चीज़ ही है कबूल होना। अल्लाह करे कि ये बात हमें समझ में आवे, ये पॉइंट हमें समझ में आवे। वक्त ज़्यादा हुआ है, ये बात इंशाअल्लाह हाफिज़ जी में करेंगे, 11 बजे से वहाँ बात है। कबूल होना किसको कहते हैं और कबूल कैसे करवाया जाता है और कौन सा काम करे तो कबूल हो जाता है। अल्लाह तबारक व ताला हमें भी रमज़ान में खूब इबादत करने की, खूब अल्लाह के सामने रोने धोने की और खूब सखावत करने की अल्लाह हमें तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। तो नीयत करें इंशाअल्लाह ये 2-3 दिन वसूल करेंगे इंशाअल्लाह, इसको अल्लाह के कुरान के साथ गुजारेंगे और अल्लाह से मांगने में गुजारेंगे और पूरी ज़िंदगी इंशाअल्लाह खुशहाली वाली गुजारेंगे। अल्लाह तबारक व ताला आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, अपने वलियों जैसी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रमज़ान के बाद भी फ़जर की नमाज और कुरान शरीफ की तिलावत की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हाथ उठाइए दुआ कर। जिक्र तो ज़्यादा ही होना चाहिए। लाइटें बंद कर। बाकस में तो कल रात में खत्म करा। यूँ बता रहे कि आइंदा कल इस मस्जिद में रात में 2 बजे ख़त्म कुरान है और उसकी दुआ है। मौलाना ताहिर साहब अमरोली वाले इंशाअल्लाह उसकी दुआ कराएंगे, उसमें भी शरीक होने की कोशिश करें। ज़िक्र के बाद दुआ कबूल होती है। आँखों को बंद कीजिए, अपनी गर्दन को झुकाइए। मैंने पहले ही कहा कि ये ज़्यादा इबादत करने का वक्त है और ज़िक्र सबसे बड़ी इबादतों में से। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ते रहें, शर्माए नहीं। लोग गालियां बोलते हुए नहीं शर्माते, चाय की दुकान पे गीबतें करते हुए नहीं शर्माते। हम तो अल्लाह को याद कर रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा
इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आँखों को बनी रखें, एक कैफियत बनाए रखें, अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मुझे देख रहे हैं। मौलाना बार बार जिक्र करते, ओ भाई खाना बार बार खाते, हर बार एक कैफियत से खाते, हर बार मज़े से खाते। जितनी बार जिक्र करेंगे हर बार एक कैफियत के साथ। कौन सी मर्तबा का किया हुआ जिक्र पसंद करके वली बना ले कुछ पता नहीं है, कौन सी मर्तबा का जिक्र पसंद करके गुनाहों से जान छोड़ा दे कुछ पता नहीं है, कब उसकी मोहब्बत की नज़र पड़ जाए, हो सकता है शायद अभी पड़ जाए। हर वक्त यही सोचना है, कौन सी जिक्र की मजलिस आखिरी मजलिस हो, फिर कब्र का अंधेरा हो, कुछ पता नहीं है। इसलिए पूरी ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ, अभी हाफिज़ जी में भी होगी, वो क्या पता ज़िंदगी मौत का, वो होगी तब करेंगे, अभी तो आखिरी समझते हुए करनी है। अल्लाह को पुकारना है। छोटा बच्चा कहता है ना अम्मी 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 अम्मी, हाँ बेटा अम्मी अम्मी, अब्बू अब्बू। हमें भी अल्लाह को पुकारना है। अल्लाह अल्लाह बहुत गुनहगार हूँ, अल्लाह अल्लाह गुनाहों से बचना चाहता हूँ, दिल दिल में अल्लाह से बात, अल्लाह जवानी आप पे फ़िदा करना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह कहीं ऐसा ना हो रमज़ान चला जाए, फजर की नमाज़ें छूटने लगे, कुरान शरीफ की तिलावत छूटने लगे, दोबारा मैं आवारा हो जाऊँ, गुनाह करने लगूँ, टीवी शुरू हो जाएँ, गीबतें शुरू हो जाएँ, दोस्तों के साथ भूल के अल्लाह के नबी को दोस्तों के साथ रह के अल्लाह के नबी को भूल जाऊँ। ए अल्लाह रमज़ान में बहुत अच्छा लगा, इबादत आपने करवाई, पूरा साल ये बैटरी चार्ज रहे, ऐसे फैसले फरमा। इस तरह कुछ दिल से बातें करते करते अल्लाह का जिक्र पढ़े। अल्लाह 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 अल्लाह, पूरा बदन कह रहा है अल्लाह अल्लाह। अल्लाह को इतनी कसरत से याद करो लोग तुम्हें पागल और दीवाना कहने लगे। हदीस शरीफ में अल्लाह, मुराक़बा कर लीजिए, दिल से अल्लाह को याद कीजिए। अगर एहसास हो कि वाक़ईतन रमज़ान गफलत में गुजरा है, दो चार आंसू बहा लीजिए। दिल से पूछना एहसास होगा। बहुत लोगों ने कदर की, हमने नहीं की। बहुत लोग रमज़ान में बिस्तर से बहुत दूर रहे, हमने बिस्तर को, ब्लैंकेट को बहुत आबाद किया। अगर किसी का ज़िंदगी का ये आखिरी रमज़ान हुआ ना, तो आइंदा साल कब्र में बहुत पछताएगा। कितने लोग गुज़िश्ता साल थे वो यही सोचते थे कि अभी थोड़ी मरेंगे हम, अभी तो जीने वाले, आइंदा रमज़ान आने वाला है, नहीं आया कब्र में चले। शैतान हमें भी यही कहता है, तू अभी मरने वाला ही नहीं है, तू तो 150 साल बाद जाएगा। उसको पता है इस तरह कहूँगा ना तो ये बगैर तौबा के मर जाएगा एक दिन। रहा मैं दिन रात गफलतों में, अब बस कहते हैं बेकार को। रहा मैं दिन रात गफलतों में, अब बस यूं ही जिंदगी गुजारी, बेकार यूं ही जिंदगी गुजारी। न किया कुछ काम आखिरत का, कटी गुनाहों में उम्र सारी, कटी गुनाहों में उम्र सारी। कौन मकबूल है कौन मरदूद है,
शायर कहता है हम में से कौन अल्लाह को पसंद है, कौन अल्लाह को नापसंद है, अभी तो नहीं पता, आखिरत में पता चलेगा। कौन मकबूल है कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। ये तो जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। उस वक्त पता चलेगा कौन किससे अल्लाह खुश है, कौन जन्नत में जा रहा है, कौन जहन्नम में जा रहा है। जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। ए फ़कीर इसको तू फ़ज़ल बारी समझ, फ़कीर इसको तू फ़ज़ल बारी समझ, वरना तेरी तरफ देखता कौन है। अगर अल्लाह हमारे गुनाह जाहिर कर दे, कोई हमारी तरफ देखना पसंद न करे, बात करना पसंद न करे, बीवी हमारे साथ रहना पसंद न करे, बच्चे हमें अब्बू कहना पसंद न करे, कोई अल्लाह वाला कभी हमसे हाथ भी न मिला, लोग हमसे जो मोहब्बत करते हैं, एक बुजुर्ग फरमाते ये अल्लाह का फजल समझ इसको, ये न समझ के मैं नेक हूँ, तो अल्लाह ने इस गुनाहों पर सत्तारी की चादर डाल दी। ए फ़कीर इसको तू फजल बारी समझ, फ़कीर इसको तू फजल बारी समझ, वरना तेरी तरफ देखता कौन है। हाथ उठाइए, दुआ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु अला हबीबिह मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। प्यारे अल्लाह, रहीम मौला, करीम आका, अल्लाह आपने बहुत मुबारक महीना हमें दिया है, रमज़ान का महीना दिया है, बड़ी कबूलियत का महीना दिया है, सब्र का महीना दिया है, रहमतों का महीना दिया है, रहमत का आशरा, मग़फ़िरत का आशरा, आग से आज़ादी का आशरा। रोज़ेदार की मुँह की बदबू आपको मुश्क से भी ज़्यादा पसंद है। रोज़दार के लिए आपने सबको दुआओं पे लगा दिया। फरिश्ते, समंदर की मछलियाँ, बिलों में रहने वाली चूटियाँ, हवाओं में उड़ने वाले परिंदे, आपने शरकश शयातीन को कैद कर लिया कि मेरे बंदों को हैरान न करें, इबादत करने दें। लेकिन अल्लाह, हम हैं क्या बताएं आपको, हम हैं, इतनी सब आपकी अताएँ थी, दूसरी तरफ हमारी ख़ताएँ थी। एक सुस्ती की वजह से अल्लाह हमने आपकी बहुत कम इबादत की, वरना अगर हम थोड़ी सुस्ती कम करते तो हम भी रमज़ान में बहुत से कुरान ख़त्म कर लें। एक औरत हामिला थी, उसने दौरान हमल 49 कुरान ख़त्म किए। अल्लाह जब किसी को तौफीक देता। एक छोटी सी मस्जिद में गया बारडोली में, 15 रोज़े के करीब, कहने लगे मौलाना हमने बहुत मेहनत की, दुआ करना अल्लाह कबूल करे। क्या मेहनत की मौलाना? ये 15 दिन में 6 मर्दों की, एक मस्तूरात की 3 दिन की जमातें निकली। हाँ, गरीब इलाका, छोटी सी एक जगह थी, वहाँ की बात कर रहा हूँ, बारडोली, पूरे बारडोली की नहीं। अल्लाह तो तलबों को नवाजता है। कभी कभार बड़ी मस्जिदें होती है, बड़ी जगह होती है, पैसे वाले लोग होते हैं, गरीब थे उस वक्त, बहुत जाते थे, अल्लाह ने दिया है अब नहीं जाते, कि अल्लाह अब तो आपने दे दिया है अब नहीं जाऊँगा। जब गुर्बत थी, हालात थे, जब बड़े जाते थे, जनाब आप भी मस्जिद वार जमात में बैठ जाते, मौलाना हम बड़े लोग हैं, हम लोगों के पास जाया नहीं करते। हमारे नबी अबू जहल के पास 3000 मरतबा गए थे दीन की दावत को लेके। अल्लाह, हमारी बस्तियों से बहुत से लोग आपके रास्ते में जाते हैं, आप हमें भी कबूल कर लीजिए। क्या हमसे कोई गलती हो गई थी जमात में, कोई बेउसूली हो गई थी, हम महरूम हो रहे हैं?
सुना था आप जिससे राज़ी होते हैं उसको अपने घर पे रुकाते हैं। अल्लाह हम भी जिससे राज़ी होते हैं उसको रुकाते हैं, नाराज़ होते हैं उसको नहीं रुकाते। अल्लाह जी हमें तो वक्त लगाने की और आपके घर में सोने की तौफीक नहीं हो रही, एहतिकाफ की तौफीक नहीं हो रही, कहीं आप नाराज़ तो नहीं हो गए? अपनी अपनी ज़ुबान में कुछ मांग लीजिए, कहीं गलती का एहसास होता हो तो दोबारा आ जाइए अल्लाह की तरफ। बहुत सौ के माँ बाप भी नहीं होंगे, ईद के दिन तो उनकी बड़ी याद आती, कितना अच्छा शिरखुरमा बन जाए, बेटे के दिल से एक दफ़ा ज़रूर निकलता है मेरी माँ के हाथ जैसा नहीं है। बड़े बड़े 70-70 साल वाले रोते हैं, बीवी पूछती है क्यों रोते हैं? तुझे क्या बताऊं, मैं 50 साल का था वहाँ तक मेरी माँ के हाथ चूमता था, मेरी माँ जो 50 रुपये देती थी ना वो आज 50 लाख में मज़ा नहीं है। लेकिन इनका खला कोई पूर्ण नहीं कर सकता। जब होते हैं, जब सब लोग नाराज़ कर देते हैं और उनके जाने के बाद अफसोस करते हैं। अभी भी कितने नौजवान हैं माँ बाप को नाराज़ कर रहे हैं, कल को इनके जनाजे उठेंगे तो बहुत रोएंगे। होते तो बहुत कदर करता थे जब करनी थी, मर के तो हर कोई कहेगा काश में नेक होता, पहले ही बनना था नेक। बहुत से लोग सोचते हैं हमारे पास कुछ पैसा आ जाएगा ना, माँ बाप के लिए ये करूँगा ये करूँगा। जनाब याद रखना, जब तक कुछ नहीं होता है ना वहाँ तक माँ बाप होते हैं, जब अक्सर कुछ होता है वो माँ बाप चले जाते हैं। जब बड़े घर बड़ी गाड़ियाँ आती है ना माँ बाप हाथ से चले गए होते हैं। वो पुराने घर, वो छोटे घर और वो अम्मी के साथ के वक्त याद आते हैं। क्या वो मोहब्बतें थी। 3 आमलेट में 6 भाई बहन खाते थे और आज भाई बहन एक दूसरे को देखने के लिए तैयार। कितनी मर्तबा बहन फ़ोन उठाती है कि भाई की याद आई, बचपन की याद आई, साथ में खेलते थे, उठते थे, बैठते थे। जब किसी की शादी नहीं हुई थी, छोटे थे, अम्मी अब्बू के साथ रहते थे, साथ में अम्मी अब्बू जहाँ जाए वहीं चले जाते थे, स्कूल से साथ में आते थे, ट्यूशन से साथ में आते थे। वो एक अजीब वक्त था। भाई को ज़रा फ़ोन करो, फिर वो रिंग बजने से पहले कट कर देती। शोहर पूछता है कि बात तो कर ले। वो कहती है कहीं मेरी भाभी यूं ना समझे कि मैं दावत मांग रही हूँ। इतनी दूरियां हो गई घरों में। जब दीन जिंदगी से निकलता है तो इंसान अपनों से दूर हो जाए, और जब दीन जिंदगी में आता है इंसान दूसरे मुल्कों में जाके लोगों को अपने करीब कर लेता है। अल्लाह, हम बहुत बड़े गुनहगार हैं, ज़िंदगी गलतियों में गुजरी है, इतने ज़ख्म है कहाँ कहाँ मरहम रखे, हमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी बहुत मारी है। इतना जानते हैं कि हमारे अल्लाह आप है। ये क्या कम निस्बत है कि हम आपके बंदे कहलाते हैं। प्यारे नबी जिनका आपके बाद मर्तबा है, हम उनके उम्मती कहलाते हैं। ये निस्बतों की लाज रख के अल्लाह हमें आपके रास्ते में खूब वक्त लगाने की, मस्जिद व जमात में बैठने की, दीन की मुबारक मेहनत को सीने से लगाने की, सिर्फ जमात को खाना नहीं खिलाने की बल्कि खुद जाने की भी अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या